यीशु सहाय, आज के रविवारी आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 178। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 178। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ
जैसा है आज जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीष्ट यीशु से है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन है इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है।
न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे और इस गीत के बोल हैं, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सब तेरे चरणों के निकट आते हैं, क्योंकि तू सच्चा और जिंदा प्रभु है। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति से तू अवगत है और हर वक्त हमारे जीवन की दशा को देखता है। हम तो प्रभु हर पल सांसारिक बातों में ही लिप्त रहते, तेरे खोजी नहीं बनते, पर तू हर पल हमें खोजता है, पुकारता है। आज भी तू अपने वचन के द्वारा हमें अपने संगति में लाना चाहता है, भटकी दशा में नहीं, पर अपने अनुग्रह में और अपने प्रेममय संगति में रखना चाहता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्यार के लिए। हमें इस समय अपने वचन के द्वारा अपनी दया, अनुग्रह और प्रेम को बतलाना चाहता है। वचन के माध्यम से तुझे समझने में हमारी अगुवाई कर। विनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए दिया गया पवित्र उपदेश वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय 21 पद से लेकर के आगे 35 पद तक। मत्ती 18, 21 से 35। तब पतरस ने पास आकर उनसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासी भाइयों तथा बहनों, आज का वचन जो एक दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रखा गया है, और इस दृष्टांत में यीशु स्वर्ग के भेद को बतलाने का प्रयास किया है। जब पतरस ने पूछा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मुझे उसे कितनी बार क्षमा करनी चाहिए? कितनी बार उसे मैं क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु कहते हैं कि 7 बार तक क्या, तुम्हें 7 बार के 70 गुना तक क्षमा कर देना चाहिए। अर्थात क्षमा देने या क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। जब भी कोई क्षमा मांगता है तो क्षमा मांगने वालों को क्षमा दे देना चाहिए, और क्षमा लेने वाले को भी समझना चाहिए कि मुझे जब क्षमा मिल गया है, मुझे क्षमा मिलता है, तो फिर मैं फिर से वो गलती ना दोहराऊं। एक बार व्यभिचार कार्य में पकड़ी गई एक महिला को भीड़ के बीच में खड़ा करके
यीशु के पास ला करके पूछते हैं कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करना चाहिए, तू इसके विषय में क्या कहता है। यीशु से पूछते हैं तो यीशु उनसे कहते हैं कि जो निष्पाप हो वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। यह सुनकर सब एक एक करके वहाँ से निकल गए। पूरा जगह खाली हो गया, वहाँ सिर्फ स्त्री और यीशु बच गए। यीशु उस स्त्री से कहते हैं कि हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? स्त्री कहती है कि हे प्रभु, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। तो यीशु उस स्त्री से कहते हैं कि जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, पर जा और फिर से पाप मत करना। जा, फिर से पाप मत करना। जो जीवन तुम अब तक जी रही थी वैसा जीवन फिर से ना जीना। क्षमा मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि फिर उसी पाप में लिप्त रहो, फिर उसे मत दोहराओ, कभी भी मत दोहराओ। जब क्षमा मिला तो मन बना लिए कि मैं अब जीवन में बदलाहट लाऊंगा, मेरा जीवन अब बदल गया है। पर कुछ दिन बीत जाने पर उसी पाप में वो फिर पाया जाता है, या फिर पाया जाना मतलब अधूरे सुधार से वचन कहता है कि बड़ी और भारी विपत्ति आती है। अधूरे सुधार से विपत्ति आती है और मनुष्य की दशा और भी बुरी हो जाती है। इसलिए जब हमारे जीवन के गुनाह क्षमा किए जाते हैं, माफ़ किए जाते हैं, तो हमें भी क्षमाशील होना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। यीशु के पहाड़ी उपदेश के वचन मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 8 वचन में कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, आज के वचन में यीशु जो दृष्टांत यहाँ बतलाए हैं, इसमें इसी बात को पाते हैं। राजा के मन में आया कि लेन देन का हिसाब किया जाए और अपने दासों से लेखा लेने लगा। तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, पर चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था कि वह अपने मालिक को लौटा सके। हो सकता है व्यापार में पैसा लगा दिया और घाटा हो गया, या कोई घटना उनके जीवन में घटी जिसके कारण से सब खत्म हो गया हो। पर राजा कहता है कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यह और इसकी पत्नी और इनके जितने बाल बच्चे हैं, सब कुछ को जो है सब बेच दिया जाए और कर्ज चुकाए जाए। मालिक के ऐसे कथन को सुन करके वो उनके चरणों के निकट गिर जाता है, क्योंकि आज के शब्दों में कहेंगे तो कुर्की जब्त किया जाए, ऐसा राजा कहता है। और जो कुछ है सब कुछ नीलामी करके कर्ज चुकाया जाए। इस तरह का न्याय सुनकर कर्जदार राजा के पाँवों में गिरकर रोया, गिड़गिड़ाया और निवेदन करता है कि स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, थोड़ा सा धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसकी स्थिति को राजा देखा और साथ ही उसके वचनबद्धता को और उनके आत्म पश्चाताप को वो राजा देखा और उस पर तरस खाया। स्वामी तरस खाया और उसका सारा कर्ज को क्षमा कर दिया। यहाँ वचन कहता है कि उसका सारा कर्ज क्षमा कर दिया गया। वह व्यक्ति जिसका कर्ज क्षमा किया गया था, कर्ज से माफ़ी पाकर जब वहाँ से निकला, राजा के पास से वह बाहर निकला, तो वह सब कुछ जो उसके साथ हुआ था सब भूल गया कि मेरा 10,000 का तोड़ा जो मैं कर्जदार था वो माफ़ किया गया, उसको वह भूल गया। जब उसका संगी दास उनको मिलता है तो जो उसका 100 दिनार का कर्जदार था, सिर्फ 100 दिनार का कर्जदार था, वो जब मिलता है तो वो अपना 10,000 तोड़े जो क्षमा हुआ था उसे भूल गया और 100 दिनार का कर्जदार जबकि उससे कहता है, गिड़गिड़ाता है कि कुछ दिन धीरज धर, मैं सब भर दूंगा, वो अपना क्षमा की गई बातों को भूल जाता है और उनके पास गिड़गिड़ाने वाला का वह सुनता नहीं सुनता है। उसकी वह एक ना सुने, उस पर कुछ भी दया नहीं दिखाया, यहाँ वचन कहता है, और उसे बंदीगृह में डाल दिया। उसके इस रवैये को देख करके और संगी दास जो उसके साथ थे
बहुत ही उदास हुए और उसके विषय अपने स्वामी को बतलाया। जो कुछ भी वे अपने आँखों से देखे थे वे बतलाते हैं कि हे स्वामी, आपने उसका 10,000 तोड़ा कर्ज को क्षमा कर दिया, लेकिन वो उनका 100 दिनार का कर्जदार था, उसे क्षमा करने के लिए राजी नहीं हुआ। जबकि वो गिड़गिड़ाया तो भी राजी नहीं हुआ, बल्कि उसे वह बंदीगृह में डाल दिया। इस बात को सुन करके बहुत ही उसका स्वामी नाराज हुआ। आज भी उसी तरह की बातें हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। आज भी हम ऐसी बातों का सामना करते हैं। हम दूसरों से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पर दूसरों को कुछ भी देना नहीं चाहते। दूसरों के बगान बारी से बहुत कुछ तोड़ लाते और खुश होते हैं। हम अपने से, अपने मन से तोड़ करके लाते और खुश होते, पर उसके खुद के बगान से उसकी इच्छा के विरोध एक पत्ता भी नहीं छू सकते या तोड़ सकते। पर वचन कहता है कि दया करो तो तुम्हें भी दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दया करो तो तुम पर भी दया किया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। पर ये दास जिनका उतना बड़ा कर्ज माफ किया गया, पर उसने अपना 100 दिनार अर्थात बहुत थोड़ा कर्ज को वह बर्दाश्त नहीं किया, माफ नहीं किया। क्षमा करने की बात तो दूर, उसने समय का मोहलत भी नहीं दिया, उसकी एक भी नहीं सुनी और यहाँ वचन बतलाता है कि बंदीगृह में डाल दिया। स्वामी इस बात को सुन करके बहुत ही क्रोधित होता है और क्षमा किया गया दास को बुलाया और डांटा, फटकारा और जेल में डाल दिया। यह तो एक दृष्टांत है जिसमें राजा और स्वामी के बीच के बातों को बतलाया गया है। तो यहाँ राजा और स्वामी जो है वो तो हमारा परमेश्वर है और दास हम सब हैं, जिसमें राजा और परमेश्वर का हम दास या कहें हम पापी मानव के प्रति उनका प्यार कितना है, ये आज के वचन में बतलाया गया है। उसके प्रेम की गहराई जो हमारे प्रति है इसे हम नाप नहीं सकते। उसका प्यार अनंत है, उसका प्यार अनंत है। हमारा पाप इतना अधिक है, यहाँ वचन के 10,000 तोड़े के समान अर्थात बहुत अधिक हमारा पाप है और बहुत अधिक पाप हमारा है, जिसके कारण से हम दबे हुए हैं, कुचले हुए से हैं। पर जब हम पश्चातापी हृदय के साथ उसके पास आते हैं तो वह हमसे इतना प्यार करता है कि क्षमा कर देता है। क्षमा मांगने पर हमारा स्वामी क्षमा कर देता है और वह चाहता है कि हम इस कर्ज से मुक्त जीवन जिएं, इस कर्ज से मुक्त हो जाएं और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आए। हम जो भी हमारे जीवन में बुराइयां हैं उसे हम छोड़ दें और कर्ज मुक्त हो जाएं, ऐसा परमेश्वर चाहता है। एक बार एक आदमी को जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी और उसकी उस आदत से घर के लोगों को बहुत अधिक परेशानी होती थी और उस परेशानी के कारण से वे सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए, क्योंकि बुरी लत जो है, चाहे नशा का हो या और कोई आदत हो, परिवार बहुत ही परेशानी से गुजरती है और इस जुआड़ी से भी घर के लोग बहुत अधिक परेशान थे, दुखी थे और कहने लगे कि शादी करेगा तो सुधर जाएगा। ऐसा बोल करके उसकी शादी करा दी गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, पर फिर वही स्थिति, वो अपना आदत, जुआ खेलने का आदत से दिन प्रतिदिन बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। पत्नी को चिंता होने लगी। उसने निश्चय किया कि वह पति को इस आदत से छुड़वा कर ही दम लेगी, छुड़वा के ही रहेगी। एक दिन पत्नी को किसी सिद्ध महात्मा के बारे में पता चला तो वह वहाँ उनसे मिलने के लिए पहुँची और अपनी सारी बातें उस महात्मा को बताई। उसकी बातें सुनकर वो महात्मा समस्या के जड़ को समझ गए कि इन दोनों के बीच में या तो उनके पति के जीवन में क्या समस्या है, जड़ को समझ गए और अगले दिन पति पत्नी दोनों को आने के लिए कहा। अगले दिन दोनों पति पत्नी आश्रम पहुँचे तो देखा कि साधु महाराज एक पेड़ को पकड़कर खड़े हैं। उन्होंने उनसे पेड़ को इस तरह पकड़े रहने का कारण पूछा तो साधु ने कहा,
आप लोग जाइए कल आइएगा, आप लोग जाइए कल आइएगा। दूसरे दिन जब पति पत्नी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि फिर से साधु पेड़ को पकड़कर खड़ा है। उन्होंने जिज्ञासु होकर के पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? साधु कहता है कि आप लोग जाइए कल आइएगा, आप लोग जाइए कल आइएगा। तब वे लोग पूछते हैं कि बार बार आप ऐसा ही कहते हैं, क्या कारण है? तो साधु बोलता है कि पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, इसलिए आप लोग कल आना। पति पत्नी ये लोग उस साधु का व्यवहार को देख करके उनको बहुत विचित्र लगता है। अगले दिन जब दोनों आए तो उस साधु को अभी भी पेड़ को पकड़कर खड़े पाया। तो पति ने परेशान होते हुए कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? साधु बोले, क्या करूं बेटा, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पति ने हंसते हुए कहा, महाराज पेड़ को आपने पकड़ा है, पेड़ आपको नहीं, आप जब चाहे पेड़ को छोड़ सकते हैं। महाराज गंभीर होते हुए बोले कि इतने दिनों से मैं तुम दोनों को यही समझाने का प्रयास कर रहा था, यही समझाने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि जुआ खेलने की आदत को तुम पकड़े हुए हो, इस आदत ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, आदत तुम्हें नहीं पकड़ा है। कोई भी बुरी आदत हमारे जीवन में एकाएक आज नहीं आती है, कोई बुरी आदत अचानक हमारे जीवन में नहीं आती है, वो धीरे से आती है और अपना जगह बनाती है और यह धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। बुद्धिमानी हमारे जीवन के लिए इसी में है कि किसी भी बुरे काम को या तो बुरे आदत को बनने से पहले ही छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम उस आदत से दबते चले जाएंगे। आज लोग कद से क्यों दबते हैं? कद से आज लोग क्यों दबते हैं? इसलिए क्योंकि जो है उससे वे संतुष्ट नहीं होते, वो जितना कमाते हैं उससे वे संतुष्ट नहीं होते हैं। जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। हम किसी को देखते हैं कि उसके पास वो सामान उपलब्ध है, वो चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसा हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि मेरे पास भी होना चाहिए, ये सारा चीज़ मेरे पास भी होना चाहिए। और जब हम उसे पूरा करेंगे तो हम जानते हैं कि आवश्यकता तो अनंत है। एक आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, दूसरा आवश्यकता खड़ी हो जाएगी और दूसरों को देख करके हम उसका पीछा करेंगे, उनके पीछे चलने का प्रयास करेंगे और आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो हम फंसते चले जाएंगे, हम दबते चले जाएंगे और बहुत सारे लोगों से उधारी लेने की नौबत आएगी। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, इसीलिए आपके पास जितना है उतना ही से हम संतुष्ट रहें, जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही करें। अति ये मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाएगी और कद से हम दबते चले जाएंगे। जो भी हमारी आदत है, जो पाप कराती है, हमारे जीवन को बर्बाद करती है, उससे हम अलग हो जाएं, उसे हम पकड़े ना रहें। दूसरी बात, आज के वचन में पाते हैं कि वो स्वामी अपने कर्जदार को नम्रता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए क्षमा करता है। ख्रिस्ट विश्वासियों, हमारा परमेश्वर भी हमारा कर्ज जो पाप के रूप में बहुत अधिक है, हम जब प्रभु के पास आते हैं, उनसे गिड़गिड़ाते हैं, उनसे क्षमा चाहते हैं, तो वह हमें क्षमा कर देता है। वही प्रभु की प्रार्थना में हमें सिखाया है कि हम जब क्षमा याचना करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हमारे प्रति जो अपराध करते हैं उनको हम क्षमा कर दें। रोमी 1 अध्याय का 31 पद में वचन कहता है कि हम निर्दयी ना बने, क्योंकि जब हम निर्दयी बनते हैं तो हमारा भी न्याय बिना दया के ही होगा। वचन कहता है कि वह दास जिसका निवेदन ग्रहण कर सब कुछ माफ़ किया गया, क्षमा कर दिया गया, पर जब अपना समय माफ़ करने का आया तो वो सब कुछ भूल गया और वह सब जो उसके साथ हुआ था भूल गया और निर्दयतापूर्वक अपने संगी दास से व्यवहार किया। फलस्वरूप वह भी दंड का भागी हुआ और जेल में डाला गया। हमारा परमेश्वर तो एक माँ की तरह है, हमारा परमेश्वर एक पिता की तरह है। एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे को कितनों भी गंदा करता है, बड़े प्यार से उसे साफ करते हैं,
उसे फेंक नहीं देते, उसे नकारते नहीं है, वैसा ही हमारा परमेश्वर बड़े से बड़े पापी को जो मन फिराता है उसे क्षमा कर देता है, उसे ग्रहण करता है। वो चाहता है कि अपने पापों से हम लजाएं, अपने पापों से हम मन फिराएं। पिता बार बार जब उनके पास आते हैं क्षमा करने को तैयार है, क्योंकि वो चाहता है कि पापी अपने पाप से फिरें और अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। वो चाहता है कि हर एक भूल चूक को हम पहचानें। वो नहीं चाहता कि 10,000 तोड़े के पाप या तो 10,000 तोड़े के बराबर का कर्ज में हम डूबे रहें और उसी में हम खो जाएं, मर जाएं और दंड के भागी हो जाएं। वो नहीं चाहता। हमारा पाप इतना होता है कि क्षमा देने या माफ़ी देने लायक नहीं होता, उसे भी वह क्षमा कर देता है। हमारा परमेश्वर क्षमा कर देता है। और हम तो जन्म से ही पापी मानव हैं, जन्म से ही पापी मानव हैं, खुद पापी हैं, तो दूसरों को भी हमें क्षमा देने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए तैयार रहते हैं और हमारा पाप क्षमा किया जाता है, तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को भी क्षमा करें। प्रभु आप ही हमारी इसमें अधिकाई से अगुवाई करें कि निरंतर हम प्रभु के वचन में बने रहें और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें और दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अमल में लाएं। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान प्रभु, दयालु प्रभु, सर्वप्रथम अब तक की हर एक दया, कृपा और क्षमा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम जानते हैं कि हम बड़े से बड़े पापी को अब तक तूने क्षमा किया और हमारा पाप इतना अधिक है जिसके कारण हमारा जीवन इतना गंदा मैला हो चुका है। पर हमारी दशा से तू अवगत है, तू अपनी रचना से बहुत प्यार करता है। वचन से बतलाया है कि 10,000 तोड़े जितना बहुत अधिक पाप से हम दबे पड़े हैं। प्रभु तू हमें क्षमा कर और हमारी अगुवाई और सहायता कर कि हम भी दया और क्षमा के गुणों से भरपूर रहें और हमेशा एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार रहें और जीवन को तेरी महिमा और गवाही के लिए तैयार रखने पाएँ। विनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से लेकर सदालों तक। आमीन। आराधना के लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे। ये भजन से है और भजन का बोल है, मिलजुल के रह प्रभु में हमरे, शोभे घड़ी शोभे ठेन। और इसी के लगातार में और एक भजन सादरी से है और इस भजन का बोल है, जीवन हमर सुना सुना। So
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दें और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। देश के सभी अधिकारियों को तेरे ही पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु सबों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। सुलेमान राजा को ऐसी ज्ञान और बुद्धि से भरा था प्रभु कि उसके राज्यकाल में प्रजा को अच्छा न्याय मिलता था, प्रजा सुखी थी। वैसे प्रभु हर एक शासकों की अगुवाई कर कि तेरी ओर से सच्ची अगुवाई पाकर प्रजा के हित के लिए काम करने पाएँ। जितने भी जवान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कमान संभाले हुए हैं, उन्हें तो आप ही सुरक्षा प्रदान कर कि वे खुद सुरक्षित रहकर देश को सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर, नर्सेस जो हर तरह से मरीजों को सेवा दे रहे हैं, सच्ची सेवा भावना उनके मनों में उत्पन्न कर कि उनके द्वारा हर एक मरीजों को अच्छी सेवा मिल सके। प्रभु तू तो महान डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। स्वयं अपने सामर्थ्य और चंगाई हाथों को बढ़ाकर चंगाई प्रदान कर। नशा, चाहे किसी भी तरह की नशा क्यों ना हो, प्रभु हर एक के मनों को शुद्ध कर कि हर एक लोग नशा से दूर रहकर जीवन को, परिवार को, समाज को बचा सकें। हम हर एक को बहुत सारे वरदानों से मामूर किया है। हमारी अगुवाई कर कि उन वरदानों का सदुपयोग करते हुए तेरी गवाही का कारण बन सकें। संसार और शैतान हमें हमेशा बर्बादी की ओर ले चलती है और हम पर जमाना हंसा करती है, पर प्रभु हमें शैतान के चंगुल से बचाकर हमारा इस्तेमाल कर कि लोग तुझे जानने सकें और परिवर्तित जीवन के साथ पवित्र जीवन जी सकें। इस लॉकडाउन में बहुतों के घर परिवार में स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। प्रभु उन सबकी सुधि ले। तू तो प्रभु हमारे हर एक आवश्यकता को जानता है और आशीषों की वर्षा करता है, पर हम ऐसे हैं कि एक छोटा चम्मच लेकर तेरे पास आते हैं। हमारी नादानी को माफ़ कर दे प्रभु। सामर्थ्य प्रभु, हम जो भी दान या भेंट लाए हैं तेरे पास लाते हैं, ग्रहण कर और अपने महिमा के कार्य में लगा। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब तो एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे।
परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।